ये क्लास कक्षा 10 के लिए है। इसमें आज हमारा अध्याय है, चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यह फिजिक्स का पहला चैप्टर है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। चलिए पहले देखते हैं प्रकाश क्या होता है। प्रकाश से हम सब लोग परिचित हैं, सभी लोग प्रकाश के बारे में जानते हैं। तो इसकी एक छोटी सी सबसे सरल परिभाषा होगी, प्रकाश एक ऐसा भौतिक माध्यम है जिसके द्वारा हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देख सकते हैं या देखते हैं। हमारे आसपास जितनी वस्तुएं हैं, जितने भी प्राणी हैं, सजीव निर्जीव, जो भी हम देख सकते हैं, सबका सब हम प्रकाश के द्वारा ही देख पाते हैं। जब सूर्य से प्रकाश आगे किसी वस्तु पर पड़ता है, वस्तु से परावर्तित होने के बाद हमारी आंखों तक पहुंचता है और फिर हम उस वस्तु को देख पाते हैं। यदि प्रकाश नहीं होगा तो हम देख नहीं पाएंगे। तो प्रकाश तो हो गया एक ऐसा भौतिक माध्यम जिसकी सहायता से हम विभिन्न वस्तुओं को देखते हैं। अब यहाँ पर एक शब्द है परावर्तन। परावर्तन का मतलब होता है जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह या तल से टकराती है तो वह वापस लौट जाती है। यह क्रिया कहलाती है परावर्तन। अब जो परावर्तन क्रिया होती है वो चिकने तल या सतह से होती है। मान लिया कोई चिकना तल है, सतह है, यहाँ से कोई प्रकाश की किरण जाती है और वापस चली जाती है। तो जो किरण आती है वो होती है आपतित किरण, जो परावर्तन के बाद वापस जाती है वो होती है परावर्तित किरण। जिस बिंदु पे आपतित किरण आती है वो कहलाता है आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पे एक लंब डाला जाता है जिसको बोलते हैं अभिलंब। तो परावर्तन हो गया जब प्रकाश की कोई किरण किसी चिकनी तल या सतह से टकराती है तो वह वापस लौट जाती है, उसी माध्यम में लौट जाती है। तो यह क्रिया हो गई प्रकाश का परावर्तन। इसमें एक आपतित किरण होती है, वह आपतन बिंदु पे पड़ती है, उसके बाद परावर्तित होकर वापस लौट जाती है। जब वापस लौटती है तो फिर वो कहलाती है परावर्तित किरण। तो इसमें जो कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनता है वो होता है कोण I। जो कोण अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनता है वो होता है कोण R। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी आपतित कोण यहाँ पर एंगल I बराबर आपतन कोण और एंगल R बराबर परावर्तन कोण होता है। परावर्तन की क्रिया में एंगल I इक्वल टू एंगल R होता है। जो आपतन कोण होता है वह परावर्तन कोण के बराबर होता है, हमेशा होता है। तो ये तो हो गई क्रिया परावर्तन की। अब जो हमने देखा कि परावर्तन की क्रिया होती है वो उसके लिए आवश्यक शर्तें होती हैं कि प्रकाश की कोई किरण हो, उसके अलावा कोई चिकनी सतह या तल हो। तो यहाँ पे जो चिकनी सतह तल होते हैं वो होते हैं दर्पण, जिनका हम प्रमुख रूप से इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। अब जो दर्पण हमारे पास होते हैं, दर्पण ऐसी चिकनी सतह होती हैं जिन पर प्रकाश की किरणें लगभग 100% परावर्तित हो जाती हैं। तो दर्पण होते हैं, दो तरह के होते हैं।
पहले तो होते हैं, जो एक होता है वो होता है समतल दर्पण, और दूसरे होते हैं गोलीय दर्पण। जो समतल दर्पण है उससे हम सब लोग परिचित हैं। समतल दर्पण घरों में पाए जाते हैं, आईना बोलते हैं हम लोग, उसमें रोज अपना चेहरा देखते हैं, सस्ते समझते हैं, वो सब होते हैं समतल दर्पण। अब जो गोलीय दर्पण होते हैं इनका नाम है जैसे गोलीय, तो ऐसा लगता है कि किसी गोल चिकनी वस्तु के द्वारा बनाए गए होंगे। तो जो गोलीय दर्पण है वो दो तरह के हैं। पहले होते हैं अवतल दर्पण, दूसरे उत्तल दर्पण। अब जो अवतल दर्पण होते हैं उनका धसा हुआ तल चिकना होता है, उभरा तल पॉलिश किया हुआ होता है। ये जो लाइनें बनाई गई हैं यह संकेत होते हैं पॉलिश होने का। जो उत्तल दर्पण होते हैं उनका उभरा हुआ तल चिकना होता है और धसे हुए तल पर पॉलिश होती है। अब दोनों में देखो ऐसा लगता है कि किसी गोले का भाग है। तो इस तरह से इनका नाम पड़ गया गोलीय दर्पण। तो दर्पण दो तरह के प्रमुख रूप से, पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। अब जो गोलीय दर्पण है वो दो तरह के, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब हमें प्रमुख रूप से अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ना है। इनसे प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। और प्रतिबिंब बनने के पहले छोटी सी बात हम लोग समझते हैं। जो गोलीय दर्पण होते हैं जिस गोले से वो बने हैं उसका एक वक्रता केंद्र होता है जिसे हम लोग सी से इंडिकेट करते हैं या दर्शाते हैं। तो गोलीय दर्पणों में एक वक्रता केंद्र होगा जिसे हम लोग सी से दिखाते हैं। इसके अलावा इनकी एक वक्रता त्रिज्या होती है, रेडियस, जिसे हम लोग आर से दिखाते हैं। आर का मतलब रेडियस। दो बातें हो गई। तीसरी बात है गोलीय दर्पण का जितना टुकड़ा हम लेते हैं, जितना भाग लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस भाग की पूरी लंबाई कहलाता है द्वारक, दर्पण का द्वारक। तो ये तीन बातें अभी हमने समझी कि जो गोलीय दर्पण होंगे सब में एक वक्रता केंद्र होगा, सभी की वक्रता त्रिज्या होगी, और जितना भाग दर्पण की जो लंबाई होगी, जितना भाग हमने लिया है वो कहलाता है द्वारक। इससे आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे।